उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद डिक्रीदार को नहीं मिल पा रहा है कब्जा। प्रयागराज जिला के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में विवादित स्थल मकान को लेकर पीड़ित न्यायालय में न्याय पाने के लिए पहले 15 वर्षों तक लड़ा मुकदमा और अब न्यायालय का फैसला पीड़ित के पक्ष में आने के बाद नहीं मिल पा रहा है कब्जा, जिसके लिए मुट्ठीगंज थाने से कब्जा के लिए पुलिस बल मांगा गया था, जिससे बिना किसी विवाद के डिक्रीदार को कब्जा मिल सके। लेकिन पीड़ित का कहना है कि थाना द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, यूपी बोर्ड के परीक्षा में ड्यूटी चल रही है। इस कार्य को 2-3 दिन के लिए आगे बढ़ाकर 15 मार्च के बाद कर लिया जाएगा, हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस विवादित स्थल से जुड़े हुए लोगों के साथ मिली हुई है। आगे सुनिए पीड़ित और पीड़ित के वकील का क्या कहना है। क्या 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 मामला है और क्या कहेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि मुफ्तीगंज थाना अध्यक्ष पूरा विपक्षी जो है हमारे मैं डिग्रीदार हूँ अनुप कुमार गुप्ता, और हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने डिग्री पारित किया है। उसके एजुकेशन में इजरावाद चला 1 साल, इजरा का बाद भी हमने पूरा जीत लिया है और उसके अनुपालन में हमारा मकान फोर्स द्वारा खाली होना है। तो ये मुफ्तीगंज थाना जो है बिक चुका है विपक्षी द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना फोर्स प्रदान कर रही है। 2 बार तारीख लग चुकी है, इसके पहले भी फोर्स नहीं प्रदान की, आज तारीख लगी माननीय जिला जज के आदेश पे, उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारा योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुजारिश है, क्या उनके पास फोर्स की कमी है? क्या हम लोग को गरीबों का लिए न्याय नहीं है? सर झूठ बोलते हुए हाँ, मुंह लड़खड़ाता है लोगों का। ये आप सब देख सकते हैं, ये देखिए पीछे विपक्षी कैमरे लगे हैं। ये कोई भी न्यायालय का काम में अड़ंगा डाल रहे हैं और धन भन के ये सब स्वामी हैं, भूमाफिया हैं। रंजन केसरवानी वो उनके प्रभाव में, और का नाम से रंजन केसरवानी भूमाफिया हैं और हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं और कोर्ट के आदेश के, हाई कोर्ट के डिग्री का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। वो किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं, देखिए उनकी दशा देख लीजिए। और आज 15 साल बाद 16वें साल में मुकदमा जीता हूँ, 15 साल में मुकदमा लड़ा हूँ इस प्रॉपर्टी के लिए, और मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूँ। रजिस्ट्री भी है। मैं अनुप कुमार गुप्ता, पुत्र श्री त्रियोगी नारायण गुप्ता, निवासी मुट्ठीगंज इलाहाबाद। माननीय उच्च न्यायालय ने 3 बार इसमें आदेश किया और उसके इजराबाद जो है यहाँ ईसी एक्ट जिला न्यायालय में दाखिल हुआ। उसमें 9 तारीख को अपने आर्डर में ईसी एक्ट ने सीधे स्पष्ट किया कि इनको जाकर एग्जीक्यूट कराया जाए, इनको कब्जा पोजीशन दिलाया जाए, और अमीन नियुक्त करके भेजा उन्होंने। एक बार आर्डर इनके पास 10 तारीख को ही आ गया इंस्पेक्टर मुट्ठीगंज के पास। उन्होंने कहा कि मेरे पास फोर्स नहीं है और मुझे फोर्स के लिए समय दिया जाए। फिर वहां से वापस गए और आज के लिए उन्होंने तिथि निश्चित की और आज सुबह हम लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद कि भाई हम फोर्स देंगे। जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास महिला कांस्टेबल नहीं है और हम आज फोर्स नहीं दे पाएंगे, एसआई नहीं है, फोर्स नहीं है, एसआई चले गए हैं एग्जाम देने, छुट्टी भी चले गए हैं, महिला एसआई चली गई है दरोगा की परीक्षा देने। और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था के बाद अमीन भी वापस गए, उन्होंने अपने लेटर में लिख करके दे दिया कि हमें समय दिया जाए। और इसके पहले 2 बार अमीन इनके पास जा चुका है। 6 तारीख को अमीन वापस से जा चुकी, 6 तारीख तो इसमें जो है पूरी तरह लगता है कि इनकी संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन किसी तरीके से मिली भगत करके और कब्जा पोजीशन देना नहीं चाह रहा, दिलाना नहीं चाह रहा है, वो उनकी तरफ से प्रेशराइज्ड है या कोई और उच्च न्यायालय का अनुपालन नहीं करना चाह रहा है। इसमें तो हमारा ये कहना है कि सरकार ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे जो पुलिस प्रक्रिया के लिए वो कहती है कि हमारी पुलिस यूपी की पुलिस सबसे टॉप है, तो यही इसकी प्रक्रिया है। विवाद कराने की स्थिति बनी हुई है, 50 लोग खड़े हुए हैं उस तरफ से आकर के, इस तरफ से आकर के, और अमीन को पुलिस देने के लिए इनकार कर रहे हैं। बस मेरा यह कहना है कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और न्याय करे इनके साथ। जो 15 साल से अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा लड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के साथ या
कहती है यूपी पुलिस की न्याय, तो ये न्याय आपके सामने है। मुकदमा हाईकोर्ट से जीता भी, तीन बार उस वक्त तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट है, डिक्री है। हाईकोर्ट से डिक्री है। उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन का भी आदेश है, सारे आदेश हमारे पास, सारे आदेश होने के बाद सभी चीज। मैं एडवोकेट राजेश और मेरे सहयोगी है रत्नेश पाठक एडवोकेट। हाईकोर्ट से फिर बताइए डिग्री से क्या कहेंगे? हाई कोर्ट से 3 बार अनूप गुप्ता और उनके पिताजी त्रिजी नारायण गुप्ता जो है 3 बार जीत चुके हैं हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से, और उनके पक्ष में डिक्री भी प्राप्त हुई है माननीय उच्च न्यायालय से भी, और जिसके निष्पादन के लिए वहां से इजरावाद दाखिल ये सब किए थे। इजरावाद की संपत्ति है क्या? ये जो है इनके पैतृक संपत्ति है। इनकी माता इनकी दादी ने जो है इनको इनके फेवर में सेल डीड जो है मतलब इन्होंने प्राप्त किया है, और जो कि जबरदस्ती ताला लगाए पड़े हुए हैं और पोजीशन नहीं देना चाहते। अभी हम सब मुट्ठीगंज थाने गए थे तो वहाँ जो है बहाना पट्टी पढ़ा के जो है एक बता दिए कि जो है उस दिन भी गए थे, एक बार और गए थे, अमीन साहब भी गए थे साथ में, कोर्ट के आदेश से अमीन भी गए थे। आज के लिए जो है फोर्स देने के लिए था, लेकिन फोर्स नहीं दिए, कहे कि हमारे पास महिला फोर्स नहीं है, फिर एसआई नहीं है, एसआई छुट्टी पे चले गए हैं, ये यहाँ एग्जाम हो रहा है वहाँ एग्जाम हो रहा है, क्या इतना परीक्षा में क्या इतना कमजोर यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई है कि पुलिस और महिला पुलिस नहीं है? अभी महिला पुलिस की कहीं और जरूरत पड़े तो अभी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ जो है जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ नहीं दे रहे हैं, और सब लगता है मिली भगत है। मैं रत्नेश कुमार पाठक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, एडवोकेट, पूर्व गवर्निंग काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। 3 बार अनूप भाई और उनके पिताजी त्रिजी नारायण गुप्ता जो है 3 बार जो है जीत चुके हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से भी डिक्री हुआ है। इजरावाद वहाँ दाखिल हुआ सिविल कोर्ट में, जो कि सिविल कोर्ट में भी इजरावाद खारिज हो चुका है उनका जो है, और टेनेंट और वो जो है जबरदस्ती ताला लगाए हुए पड़े, मतलब जबरदस्ती ताला लगा